लमुदरकुन, अबू बकर को अल्लाह के नबी का फिक्र पड़ा। अगर अपनी जान का फिक्र पड़ता तो फिर लफ्ज आना चाहिए था ला तखफ, अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह साथी है। अबू बकर को अपनी जान का फिक्र नहीं पड़ा, उनको अल्लाह के नबी की जान का फिक्र पड़ा। तो और की जान पर जब आफत आए और उसको सोचकर जो अंदर में कैफियत बने, उसको हुज़न कहते हैं, उसको गम कहते हैं, उसको खौफ नहीं कहते। अपने ऊपर आन पड़े और उसकी वजह से जो अंदर में कैफियत पैदा होती है वो खौफ बनता है, और दूसरे पर जो कैफियत बनती है उसको सोचकर जो अंदर में एक इज़्तिराब पैदा होता है वो हुज़न कहलाता है, वो गम कहलाता है। तो लफ्ज ला तखफ की बजाय अबू बकर डरो नहीं, अपनी मौत का डर न कर, अल्लाह हमारे साथ है, ये नहीं आया ला तहज़न, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न खा, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न कर। क्यों? इन्नल्लाह मअना, अल्लाह मेरे भी साथ है, तेरे भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। नहीं जा रहा था, अबू बकर ने कंधे पर बिठाया और सारा पहाड़ ऊपर चढ़ के गए हैं। वो पहाड़ ऐसे बिल्कुल सीधा है, जिन्होंने देखा है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को ऊपर बिठा के उस पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे सीधा पहाड़ है। माँ को बाहर बिठाया, खुद अंदर तशरीफ ले गए और जाकर आपने सारे गार को साफ किया। फिर बहुत सारे सुराख थे, अपनी पगड़ी को उतारा और फाड़ फाड़ कर सुराख बंद करने शुरू किए। फिर सुराख बाकी रह गए तो कुर्ते को उतारा और उसे फाड़ फाड़ के बाकी सुराख बंद किए। एक सुराख बाकी रह गया, उस पर आपने अपना पांव रख दिया, जिसके अंदर सांप था और जिसने आपको 2-3 दफा डसा। उसके डसने का भी जो था वाकया, वो किस्सा ये था कि वो खुद अल्लाह के नबी का दीदार करना चाहता था और आगे अबू बकर का पांव आया हुआ है। उसके पास एहतजाज का और कोई तरीका नहीं, आवाज तो दे नहीं सकता, शोर मचा नहीं सकता, तो वो उसने यही करना था कि मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो देखने दो, मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो दीदार करने दो। ये दीदार के शौक में उसका इज़्तिराब था और आगे एड़ी आई पड़ी थी, जिसकी वजह से वो उसने एहतजाज किया, पीछे हटो, मुझे भी दीदार करने दो, मैं भी अपनी आंखों को ठंडा करना चाहता हूँ। फिर जब हमारे नबी अंदर आए तो रात का अभी अंधेरा था, थोड़ी सी जब रोशनी हुई तो आपने देखा कि अबू बकर का ना कुर्ता ना पगड़ी। तो आपने पूछा अबू बकर कहां गया कुर्ता, कहां गई पगड़ी? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये सारे सुराख थे, मुझे डर लगा कोई चीज इसमें से निकल कर आपको तकलीफ ना पहुंचाए, तो मैंने ये सारे सुराख बंद कर दिए। तो आपकी आंखों में आंसू आए और आपने कहा या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो उसी वक्त जिब्रील उतरे और उन्होंने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं अबू बकर से राजी हूं और मैं इसे जन्नत में आपका साथी बनाता हूं। अल्लाह ने चुना है, चुने हुए हैं। फिर आगे अल्लाह का अपना निजाम चला। उनके कुरैश मक्का के आने से पहले पहले अल्लाह ताला ने एक बेल को निकाला, उस बेल की शाखें बनी, उन शाखों के बीच में मकड़ियों को पहुंचा दिया गया, इन्होंने फौरन जाला बुन दिया, तान दिया। जब ये लोग पहुंचे हैं तो जाला मुकम्मल हो चुका था। फौजी ने कहा पांव का निशान यहाँ पर आके खत्म हो रहा है। तो उमैया बिन खलफ ने कहा तू कहां लेके आ गया है, ये तो उसकी पैदाइश से भी पहले का जाला बना हुआ है। ये आपस में बातें हो रही हैं और अबू बकर को गम लगा के हाय अब मेरे नबी का क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने अबू बकर की शान इस लफ्ज में मौजूद है ला तहज़न, कि अबू बकर को अपना गम भूल गया, अपना खौफ दूर हो गया, अपने नबी का गम लग गया। इनका क्या बनेगा? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, मत गम करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये चुनी हुई उम्मत है, चुनी हुई। बदर के मैदान में अभी आप पीछे थे, पता चला अबू सुफियान निकल गया, अबू जहल आ रहा है, तो आपने फरमाया बोलो अब क्या करना है, बोलो क्या करना है।
تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں جا تو اور تیرا رب اور تم لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں. ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون. آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے آپ تک کوئی ہاتھ پہنچ نہ سکے گا. یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو جواب دیا. آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے. تو پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا. پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے. آپ انصار کی رائے لینا چاہتے تھے کیونکہ اس لشکر میں صرف 70 مہاجر تھے، باقی 250 وہ سارے کے سارے انصار تھے. وہ زیادہ تھے، یہ کم تھے. دوسرا، انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد پیمان ہوا تھا، وہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے. مدینے سے باہر نکل کر لڑے یہ معاہدے میں تحریر نہیں تھا. تو اس لیے ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے اور بولو بھائی کیا رائے ہے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یانا یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری رائے لینا چاہتا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو بول رہے ہیں ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری الگ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ آمنا بکا، ہم آپ پہ ایمان لائے، وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، اور ہم اس پر ٹھک گئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. وصدقناک، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی. آپ نے آسمان کی جو خبریں ہمیں سنائی اس کی ہم نے تصدیق کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تو یا رسول اللہ صل حبال من شئت، آپ ہمیں جس سے جوڑنا چاہیں گے ہم جڑ جائیں گے. وقطع حبال من شئت، جس سے ہمیں توڑنا چاہیں گے ہم کٹ جائیں گے. سالم من شئت، جس سے آپ ہماری ہاتھ جوڑی کروائیں گے ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے اور اس سے صلح کریں گے. وحارب من شئت، جس سے آپ ہمیں لڑوائیں گے ہم لڑ جائیں گے، ہم بھڑ جائیں گے. آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندروں میں کودیں. لو امرتنا ان نخوض البحار لخضناها ولم يتخلف عنا رجل واحد، آپ حکم دیں کہ ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں تو ہمارے بچے بھی سمندروں میں کود جائیں گے. آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں تو ہمارے بچے بھی آگ میں کود کر اپنی راہ کا نذرانہ آپ کو پیش کریں گے. آپ ہمیں حکم دیں کہ یمن تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے مدینے کو ایک جھلک دیکھنا پسند نہ کریں گے. خود من اموالنا ما شئت، یہ ہماری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، جو پسند ہے لے لیں. وترک ما شئت وخذ ما شئت، جو پسند ہے وہ لے لیں، جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دیں. اور جو آپ لے لیں گے وما اخذت من اموالنا كان احب الينا مما تركت لنا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس کی نسبت جو آپ چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ آپ نکلے کسی اور کام کو، دکھا دیا اللہ نے کوئی اور کام. تو الق بنا العدو، آپ ہمیں دشمن پہ پھینکیے. انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، آپ ہمیں دشمن پر پھینکیے. ہم نے تو جاہلیت میں کبھی پیٹھ نہ دکھائی تو آج کیسے پیٹھ دکھائیں گے. عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم میدان میں ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں. ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کر اپنے پاؤں کو اپنے خون کی مہندی لگاتے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، یہ چنا ہوا ہے طبقہ ہے. وجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، ہم نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے. ساری کائنات میں جو سب سے بہترین تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. یہ کائنات کا افضل ترین طبقہ ہے یہ امت. بنو اسرائیل سارے معجزے دیکھ کر پھر پہنچ گئے صحرا میں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھلایا. اوپر سے روشنی نکالی رات کے اندھیروں میں، گرمی میں بادل کا سایہ، اندھیروں میں روشنی، پکے پکائے کھانے، بٹیر بھی آ رہے اور پرندوں کے گوشت آ رہے اور مٹھائیاں آ رہی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور پیچھے سامری نے بچڑا بنایا. هذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، اے بھائی یہ ہے موسیٰ کا رب اور تمہارا رب. وہ بھول گیا موسیٰ تو بنو اسرائیل اس کی پوجا پہ شروع ہو گئے اور ایسی پوجا پہ لگے، ایسے پجاری بنے کہ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تو کہنے لگے لا نبرأ علیک علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو زیادہ باتیں نہ بنا، جب تک موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں روکے گا نہیں ہم اسی کو خدا بنا کے پوجا کرتے رہیں گے. اتنے چھوٹے ذہن کے لوگ، اتنی پست ذہنیت. وجتباکم، ہم
हमने तुम्हें चुना है, तुम चुने हुए हो। ये सहाबा हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, हारून अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इधर हुए और वो बछड़े के ऊपर जा गिरे, और इस उम्मत के नबी को गए हुए 14 सदियां गुजर चुकी हैं, ऊपर 27 साल गुजर चुके हैं। एक कमजोर दर्जे के मुसलमान की बात आपको सुनाता हूं, कमजोर, जिसने सारी जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी हो, सारी जिंदगी फिल्मों में काम किया। रंगीला का नाम मारूफ है, पाकिस्तान का हर आदमी उसका नाम जानता है। सारी जिंदगी उस बेचारे की गफलत में गुजर गई, गफलत में मर गया। 1996 में हमने अदाकारों में काम शुरू किया और लाहौर में कई दफा हमारी तश्कीलें हुई, तो ये फिल्म के स्टेज के अदाकारों को मिन्नत खुशामद करके हम मस्जिद में लाते थे। वो रात को आना शुरू होते थे, वो रात 1 बजे के बाद उनकी आमद शुरू होती थी, फिर फजर की अजान तक वो आमद का सिलसिला जारी रहता था। तो 2-3 दफा ये मरहूम हमारे पास आया, बयान भी सुना, से रोजे का इरादा भी किया। वो 2-4 नमाजें भी हमारे साथ पढ़ी, जितनी देर हमारे साथ रहा। तो अपना वाकया सुनाने लगा कि मैं नेपाल गया एक फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वहां एक मंदिर है जिसमें सिर्फ हिंदू जा सकता है और गैर हिंदू उसमें नहीं जा सकता। जैसे हमारा काबा है, वहां कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो वहां एक मंदिर है जिसमें कोई गैर हिंदू जा नहीं सकता। तो कहने लगा, मैंने अपने मेकअप मैन से कहा मेरा पंडित का मेकअप करो। तो उसने मुझे, गंजा तो पहले था, उसके सर पे कोई बाल नहीं था, तो उसने सर पे वो पंडित वाली चोटी लगाई, मसनूई बालों की चोटी लगाई, फिर उस पर वो रंग लगाए, वो जो साधुओं के रंग होते हैं वो रंग लगाए, हाथों में कड़े और 2 पीले रंग की उसने चादरें एक बांधे के ऊपर डाल ली, और पाँव में वो पंडितों वाला उसने जूता पहन लिया, और साथ पैसे, कहने लगा मैंने काफी सारे पैसे ले लिए, और मैं घुस गया और जाते मैंने कहा हरे राम। जब कहा हरे राम तो सारे हिंदू हाथ बांध के खड़े हो गए, तो कोई महाराज आ गए, कोई बहुत बड़े महाराज आ गए, तो उनका हरे राम, और साथ ही यूं पैसे फेंके और इधर पैसे फेंके, उनका हर हर महादेव। ये तो कोई महाराज से आगे होता है महादेव, राज महाराज महादेव, तो उन्होंने कहा ये तो कोई महादेव आ गया है। तो सारे उसके आगे सर झुका रहे, वो उसके पांव छू रहा, उसके आगे हाथ चूम रहा, और हरे राम हरे राम हरे राम कहने लगा। आगे गया तो एक गाय थी बहुत बड़ी, सोने की बनी, खालिस सोने की, उसको सारे सजदा कर रहे। अब मारा गया, अब क्या करूं, अब सजदा करूं तो ईमान गया, ना करूं तो जान गई, तो मैं फंस गया। तो कहने लगा, मैं अदाकारी तो उसका फन था, मैं जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव के सारे पैसे थे, वो तो सारा मजमा उस पर ऐसा फिदा हो रहा था। तो मैं चलता गया। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने कहा, या अल्लाह, मैं गाय को सजदा नहीं कर रहा, मैं तुझे सजदा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। सजदा गाय के सामने किया अल्लाह को। ये एक थका हुआ मुसलमान है जिसकी जिंदगी में नेकी बहुत कम है, वो भी अपने अंदर में ऐसा यकीन रखता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। और ये असहाब मूसा हैं, काला असहाब मूसा, ये सहाबा किराम हैं मूसा अलैहिस्सलाम के और हारून अलैहिस्सलाम के। कभी कहते हैं ये खुदा लेकर दो, वो उधर चले गए तो बछड़े के सामने सजदे करने शुरू कर दिए। और ये रंगीला है जिसकी सारी जिंदगी नाफरमानी और गफलत में गुजर गई, वो अपने अंदर इतना यकीन रखता है कि ये माथा सिर्फ अल्लाह के सामने झुक सकता है और किसी के सामने नहीं झुक सकता। ये जो इस उम्मत का इंतखाब है, ये चुनाव है, वज्तबाकुम कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वलितकूनु शुहदा अलन्नास। ये 4 एजाज, ये 4 फूल लगाए गए हैं। ये जैसे 4 फूलों वाला पूरा जर्नैल होता है, ये उम्मत पूरी जर्नैल उम्मत है। इसमें रिटायरमेंट है ही कोई नहीं। पहली उम्मत, पहला ये जो दुनिया के सरदार हैं, अफसरान हैं, ये रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद फिर उनको कोई नहीं पूछता। इस उम्मत का कोई रिटायरमेंट नहीं है। ये बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान दी जाती है, तकबीर कही जाती है, उसको पहले दिन से ये बताया जाता है कि तो दुनिया में अल्लाह का पैगाम बुलंद करने के लिए आया है। तो देखो ना, बच्चे को समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अजान इस उम्मत को मिली, इससे पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। इकामत और अजान हमारी खुसूसियत है, अल्लाह अकबर का लफ्ज हमारी खुसूसियत है। हमसे पहले किसी को अल्लाह अकबर नहीं मिला, हमसे पहले किसी को अजान नहीं मिली। तो बच्चे के एक कान में अजान, एक कान में तकबीर, उसकी रूह में यह बात उतार दी जाती है कि तू दुनिया में अल्लाह के पैगाम को बुलंद करने आया है, अल्लाह के नाम को बुलंद करने आया है और अल्लाह के नाम की सदा लगाने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है। आगे अल्लाह ताला ने मौत तक इसकी जिम्मेदारी लगा दी है। बाकी लोग
जैसे जैसे बुढ़ापे को जाते हैं और उनकी सिफात मांद पड़ती हैं तो उनकी कीमत घटते 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 इतनी घट जाती है कि फिर औलाद भी कहती है कि दुआ करें अब्बा जी मर जाएं। चंद दिन पहले मुझे एक शख्स का फोन है, मेरी वालिद साहब के लिए दुआ कर दें, अल्लाह उनको उठा ले। उनको तकलीफ ऐसी थी कि वो बेचारे को ऐसा नाफरमान औलाद नहीं, फरमाबरदार औलाद थे, इलाज नामुमकिन है, तकलीफ इंतहाई शदीद है। तो वो इस माना में कह रहे थे कि अल्लाह ताला इनको उठा के सुख अता फरमा दे। फिर औलाद की जबान पे आ जाता है कि या अल्लाह हमारे बाप को उठा ले। एक शख्स आया हजरत उमर के पास कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया, माँ ने मेरे पेशाब धोए मैं धोता हूँ, पखाने धोए मैं उठाता हूँ, कपड़े धोए मैं धोता हूँ, खाने खिलाए मैं खिलाता हूँ, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने फरमाया नहीं। तो क्यों? कि तेरी माँ तुझे जब पालती थी, तेरे पेशाब पखाने उठाती थी तो तेरी जिंदगी की दुआएं करती थी, या अल्लाह जिंदगी वाला हो, या अल्लाह लंबी जिंदगी दे। तू जब खिदमत करता है 7 दुआएं मांगता है, या अल्लाह इसे जल्दी उठा ले, मैं खिदमत कर करके थक गया हूँ। तू और वो कैसे बराबर हो सकते हैं? वैसे ही माँ का हक कौन अदा कर सकता है? एक शख्स ने, ये खुरासान है, आधा ईरान में आधा अफगानिस्तान में, यहां से माँ को कंधे पर उठाया और मक्का ले गया, मक्का कंधे पर उठाकर, और हज कराया सारा कंधे पे बिठाकर। फिर उबैदुल्लाह बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगा कि मैंने माँ को खुरासान से कंधे पे उठाया, मक्के तक लाया, हज कराया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। तो उन्होंने फरमाया अभी एक घूंट दूध का भी हक अदा नहीं हुआ। यानी क्या मतलब है कि ये हक अदा हो ही नहीं सकता। एक घूंट दूध जो 2 साल बच्चा पीता है, कभी एक घूंट दूध का भी हक अदा नहीं हुआ है। ये नामुमकिन है इनका हक अदा करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिनको जना होता है वो भी कहते हैं अल्लाह उठा ले, और 60 साल के बाद हुकूमत कहती है जाओ घर चले जाओ, तुम्हारी खिदमत की जरूरत कोई नहीं है। और मेरा अल्लाह का निजाम क्या है? जब अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा 50 साल का हो जाता है, हासब्तुहु हिसाबन यसीरा, मैं उसका हिसाब आसान कर देता हूँ। वइज़ा बलग़ 60 सना, जब 60 साल का हो जाता है तो दुनिया में रिटायरमेंट। और इधर क्या होता है? हब्बतु इलैहिल इनाबा, मैं खुद उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता हूँ, उसे अपने करीब करना शुरू कर देता हूँ। 60 साल पे जाके आम लोग दाढ़ी रख लेते हैं कि अब तो बूढ़े हो गए, अब तो कब्र करीब है, अब शक्ल तो मुसलमानों वाली बना ले। ये एक तसव्वुर पैदा हो जाता है कि यार अब मौत करीब है। हालांकि ये तो पैदा होना, ये तो जवान होने का काम था, लेकिन चलो कईयों को तो बुढ़ापे में भी ख्याल नहीं आता। तो ये इतना ख्याल हर एक को गर्दिश करता है कि यार मौत करीब आ रही है, कुछ करना चाहिए। ये अल्लाह का निजाम है जो 60 बरस की उम्र में चलता है और उसे अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देता है। वइज़ा बलग़ 70 सनतन, जब वो 70 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अहब्बहुल्लाह व अहलुस समा, फिर मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी उससे प्यार करते हैं। वइज़ा बलग़ 80 सना, जब वो 80 बरस का हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबत हसनातुहु व उल्क़ियत सय्यिआतुहु, इसकी नेकियां लिखते रहो और गुनाह मिटाते रहो। और हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है अलैहि अल्लाह उअज़्ज़िब अबना अल-80, मुझे मेरी जात की कसम, मेरा बंदा 80 साल गुजार के अगर आ गया तो मैं उसे कभी अज़ाब ना दूंगा। याह्या बिन अक़सम का इंतकाल हुआ, ये मामून रशीद के जमाने के बड़े काजी हैं। जब ये ख्वाब में अपने किसी साथी को मिले, उन्होंने पूछा आपके साथ क्या हुआ? कि मेरे अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा करके फरमाया या शेख अस्सूफ़ाल तकदा, या शेख अस्सूफ़ाल तकदा, अरे बदकार बूढ़े तूने ये किया, बदकार बूढ़े तूने ये किया। तो आगे मैंने कहा या अल्लाह मैंने आपके बारे में ये बात नहीं सुनी जो आप मुझे सुना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा तूने मेरे बारे में क्या सुना है? या अल्लाह मैंने आपके बारे में ये सुना है हद्दथनी अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन मअमर अन ज़ुहरी अन उरवा अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील क़ाल क़ाल अल्लाहु तआला इन्नी अस्तही अन उअज़्ज़िब ज़ा शैबतिन फिल इस्लाम व इन्नी शिब्तु फिल इस्लाम। मेरे मौला मैंने तो अब्दुर रज़्ज़ाक़ से सुना, वो कह रहे थे मैंने मामर से सुना, वो कह रहे थे मैंने ज़ुहरी से सुना, वो कह रहे थे मैंने उरवा बिन ज़ुबैर से सुना, वो कह रहे थे मैंने अम्मा आयशा से सुना। उन्होंने फरमाया मैंने अल्लाह के महबूब से सुना, तेरे महबूब ने फरमाया मुझे जिब्रील ने बताया। जिब्रील को जब जिब्रील बोला मुझे मेरे अल्लाह ने बताया कि जब कोई मुसलमान बूढ़ा होकर मरता है तो उसे अजाब देते हुए मुझे शर्म आती है। तो या अल्लाह तेरे सामने बूढ़ा खड़ा है, कोई जवान तो नहीं खड़ा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सदक़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ व सदक़ मअमर व सदक़ ज़ुहरी व सदक़ उरवा व सदक़त आयशा व सदक़ रसूलुल्लाह व सदक़ जिब्रील व अना अस्दक़ुल क़ाइलीन। बेशक अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने भी सच कहा और मामर ने भी सच कहा और ज़ुहरी ने भी सच कहा और उरवा ने भी सच कहा और आयशा ने भी सच कहा रज़ियल्लाहु अन्हा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच कहा और जिब्रील ने भी सच कहा, और मैं सारे सच्चों का सच्चा हूँ
जाओ तुम्हारे बुढ़ापे पर तुझे माफ किया। ये अल्लाह की कदरदानी है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है अल्लाह की कदर बढ़ती है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है लोग ना कदरे होते चले जाते हैं। वइज़ा बलग़ 90 सनतन, जब ये 90 बरस का हो जाता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते कहते हैं असीरुल्लाह फिल अर्द, ये तो अल्लाह का कैदी है, इसको क्या कहना। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा मेरे बंदे आज जिन जिन की शफ़ाअत करेगा कबूल करूंगा। अपने खानदान के बारे में जिस जिस की तो शफात करेगा कबूल करूंगा। 90 साल की खिदमत बहुत बड़ी खिदमत होती है, एजाजी तौर पर तुम्हें शफात का हक दिया जाता है। अगरचे वो कोई आलिम ना हो, मुजाहिद ना हो, फौजी ना हो, शहीद ना हो, अब्दाल ना, आम मुसलमान जो गुनाहों से बचता था, फर्मा बरदारी की जिंदगी गुजारता था, एक आम दर्जे का मुसलमान, औसत दर्जे का मुसलमान, कबीरा गुनाहों से बचा, एक फराइज को पूरा करने वाला 90 बरस का हिस्सा पार कर गया, तो मेरा अल्लाह उसको भी कहेगा तुझे एजाजी तौर पर इख्तियार दिया जाता है, करो शफा, जिसकी करोगे जन्नत में डाल दूंगा। ये अल्लाह की कदरदानी है। फिर इस उम्मत के साथ अल्लाह ताला की खुसूसी रियायत है, इनके अजर बढ़ाए गए हैं, इनके मर्तबे बढ़ाए गए हैं। सारी इंसानियत के लिए एक कानून अल्लाह ने बताया हुआ है, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करेगा 10 पाएगा। ये कानून है, जो एक करेगा 10 पाएगा। यही कानून हमारे लिए उतारा गया और कुरान उतरा, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करेगा 10 पाएगा। तो कुर्बान जाए अपने महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमेशा ही हरीसन अलैकुम। अल्लाह कहता है ये मेरा नबी तुम्हारे लिए बड़ा हरीस है, हमारी खैर खाई में हर वक्त हिर्स इसका लगा रहता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा रब्बे ज़िद उम्मती, या अल्लाह ये तो सबके साथ था, तो मेरी उम्मत को ज्यादा दे। तो अल्लाह ने दूसरी आयत उतारी, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, कोई है अपने रब को कर्जा दे तो उससे कई गुना करके वापस ले ले। तो कई गुना की वजाहत नहीं थी, तो अल्लाह के नबी फिर मुतमईन नहीं हुए और फिर कहा रब्बे ज़िद उम्मती, या अल्लाह कुछ और ज्यादा कर दे। तो अल्लाह ने तीसरी आयत उतारी, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कोई है जो अपने रब को एक दे तो वो 700 गुना करके वापस करे। एक पे 10 आया था, 10 से 700 गुना चला गया। कुर्बान जाए अल्लाह के नबी इस पर भी राजी नहीं हुए और कहा रब्बे ज़िद उम्मती, या नहीं और ज्यादा फरमा। अब 700 तो हो गया उम्मी, सारी उम्मत के लिए एक पर 700 हो गया, एक पर 10 और एक पर 700, कितना फर्क पड़ गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया चलो मेरे महबूब तुझे खुश करता हूं, ज़रब तक़सीमें छोड़ता हूं, इन्नमा युवफ़्फ़ा अस्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, जो तेरी उम्मत में सब्र वाले होंगे उनको बेहिसाब। खुला चेक, अपनी मर्जी ना लिख लो जो लिखना है, खुला चेक, इन्नमा युवफ़्फ़ा अस्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, तेरी उम्मत के सब्र वालों को बेहिसाब दिया जाएगा, कोई उसकी इंतहा न होगी। देने वाला अल्लाह हो और बेहिसाब का ऐलान हो तो उसकी शान निशान होगा। फिर तो मेरे भाइयों, ये जो इज्जत मिली है, ये जो इंतखाब हुआ है, ये किस वजह से है? ये है कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है। आम तफसीरों में इसका तर्जुमा है हमने तुम्हें दरमियान वाली उम्मत बनाया है, एतदाल में हो। यहूदी एक इंतहा पर है, नफसानियत, ईसाई दूसरी इंतहा पर है, रहबानियत, तुम इसके बीच में हो, इसमें बीच में हो, न तुम्हारे अंदर नफसानियत होनी चाहिए न रहबानियत होनी चाहिए। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, तुम इसके बीच में एतदाल के साथ चलते हो, न नफसानियत का अमर है न रहबानियत का अमर है। मन अमसा कालन बिअमलि यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू, जो सुबह से शाम तक बच्चों को हलाल कमाने के लिए थक के घर लौटता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। इसका एक तर्जुमा और भी बनता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इस वसता को वासिता से लिया जाए, वस्त की बजाय वासिता से लिया जाए। फिर इसका तर्जुमा और बनेगा, इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत बनाया है वासिते व वासिता वाली उम्मत। तुम उम्मत वासिता, वासिता होता है दो चीजों को जोड़ने के लिए बीच में जो ये माइक मेरे और आपके दरमियान वासिता है, वरना बाहर के लोग मेरी आवाज ना सुन सके, गैलरी के लोग मेरी आवाज ना सुन सके, ये वासिते का काम दे रहा है। और फिर माइक और आपके दरमियान हवा वासिता है, हवा ना हो
तो यहाँ 10,000 माइक इकट्ठे हम आवाज नहीं देते। अगर हवा ना हो तो आप तक ये माइक भी आवाज नहीं पहुंचा सकता। दो चीजों को जोड़ने के लिए जो बीच की चीज है उसको वासिता कहते हैं, वासिता। वकिदालिक जअल्नाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वकिदालिक जअल्नाकुम उम्मतन वसता। ऐ उम्मत मोहम्मद, किस चीज का वासिता हो? किन दो के दरमियान वासिता हो? पूरी दुनिया नहीं जानती हमारा पालने वाला कौन है, हमारा रब कौन है, हम दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं, ये मौत क्या चीज है, मौत के बाद क्या होने वाला है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, ये इंसान अपने पैदाशी इल्म के साथ नहीं जानता। ये सब कुछ बताने के लिए 1,24,000 नबी आए जो अल्लाह और बंदों के दरमियान वासिता बनते रहे, जो अल्लाह से लेते थे बंदों को सुनाते थे, बंदों की सुनकर अल्लाह तक पहुंचाते थे, यूं बीच में वासिता बनते रहे, वासिता बनते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत खत्म। मसली व मसलुल अंबिया मिन क़ब्ली कमसल रजुलिन बना बैतन व अजमलहु व अहसन। मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत घर बनाया, इल्ला मौदिअ लबन फी ज़ाविया, सारा घर बना के एक पत्थर नहीं लगाया, सारा घर मुकम्मल एक पत्थर नहीं लगा। फजअल अन्नास यतूफून बिही व यजबून लहु व यक़ूलून हल्ला बुदिअत हादिही, तो सारे लोग आते हैं और उस घर को देखते हैं, फिर वहां के खड़े हो जाते हैं, यार ये पत्थर लग जाता तो ये घर कितना खूबसूरत मुकम्मल हो जाता। तो आपने फरमाया वअनल लबिनतुल अखीरा, मैं वो आखिरी पत्थर हूँ, वअना खातमुन नबीय्यीन, और मैं वो आखिरी नबी हूँ। अब इसके बाद ला उम्मत नबी बअदी वला उम्मत बअदकुम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं, नबूवत खत्म हो गई। अब आने वाली सारी नस्लों को अल्लाह से जोड़ने के लिए अब कौन वासिता बनेगा? पहले 1.25 नबी वासिता बने, अब ये उम्मत वासिता बनेगी बंदे और रब को बीच में जोड़ने के लिए। इस उम्मत से काम लिया जाएगा, हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया। ये वासिता बनने का अब निजाम कैसे चलेगा? लितकूनु शुहदा अला अन्नास, तुम दुनिया के लोगों के पास जाकर अपनी गवाही दोगे, तौहीद की शहादत दोगे। यहाँ से वो आखिरत वाली गवाही सिर्फ मुराद नहीं है, लितकूनु शुहदा अला अन्नास, दुनिया में भी ये गवाही, आखिरत में भी गवाही। इस कायनात में एक केस पुराना चल रहा है, अल्लाह है, शैतान कहता है नहीं है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, शैतान कहता है बहुत सारे इलाह हैं। कुछ शैतान के वकील हैं, कुछ रहमान के वकील हैं। शैतान अपने वकीलों के जरिए से ये बात साबित करता चला रहा है अल्लाह है ही नहीं, है तो काफी सारे हैं, और अल्लाह के वकील अंबिया हैं जो ये शुरू दिन से साबित करते आ रहे हैं। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही। सबसे पहला नबी जो कुफर के पास गया है नूह अलैहिस्सलाम, वो कह रहे हैं या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इला समूदा इला व इला हूद अखाहुम, क्या है वैला वैला अखाहुम सालिहा, वो आ रहे हैं, नहीं इला हूद नहीं है, वैला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद के पास हूद आ रहे हैं, या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह। वैला समूद अखाहुम सालिहा, सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम समूद के पास आ रहे हैं, या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह। वैला मदियन अखाहुम शुऐबा, क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। शुऐब अलैहिस्सलाम मदियन के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं ऐ मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी मक्के की गलियों में आवाज लगा रहे हैं या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पहला कौल जो चला था नूह अलैहिस्सलाम से ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत का, वो आखिरी वकील भी उसी की बात करता चला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले वकील से लेकर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम वो ला इलाहा इल्लल्लाह की वकालत देते चले गए। अल्लाहुम्मा इन्नी अअहदु इलैका फी हादिहिल हयाति दुनिया व उशहिदुका व कफा बिका शहीदा अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے. آپ صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے, اے میرے رب میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور تیری اکیلی گواہی کافی ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد, ملک بھی تیرا, حمد بھی تیری. وانت علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر قدیر. واشهد ان محمدا عبدک ورسولک, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں, اپنے پر ایمان لانا بھی نبی پر فرض ہے. واشهد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے, جنت حق ہے, تیری ملاقات حق ہے, اور موت کے بعد کا اٹھنا حق ہے, اور تو قبروں سے اٹھائے گا اور قیامت آئے گی. اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں, یا اللہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حق ہیں, سچ ہے. دونوں طرف سے وکیل نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے, تھوڑی کر دونوں طرف سے دلائل آ گئے. اب گواہوں پر آ کر فیصلہ ہوگا. اگر گواہ لا الہ الا اللہ کے پھگت گئے تو فیصلہ نبیوں کے حق میں, اگر گواہ شیطان کے پھگت گئے تو فیصلہ شیطان کے حق میں. آخری فیصلہ جو جج کرتا ہے وہ گواہوں پر کرتا ہے. تو گواہی کے لیے شیطان کو میسر نہ ہو سکے گواہ, اللہ نے امت محمد کو پیش کیا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے, یہ گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ. یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. لتکونوا شہداء علی الناس, ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف بلانا, ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف کھینچنا, ساری دنیا کے انسانوں کو روشنیوں تک پہنچانا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ کا نور تو کائنات کو روشن کر رہا ہے. آنکھیں اندھی ہیں, لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, آنکھیں نہیں دل اندھے ہو چکے ہیں, دلوں کا نور ختم ہو چکا ہے, اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا. یہ نور ایمان والوں کے پاس ہے, جو نور اللہ کی ذات ہے. اللہ نور السماوات والارض, پھر اللہ کے محبوب کو نور کہا گیا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, پھر اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا. واتبعوا النور الذی انزل معه, پھر ایمان والا بھی نور ہے. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الأمثال. اللہ نور نور, اللہ کا نبی آیا نور نور, اللہ کا قرآن آیا نور نور. یہ مومن بھی نور ہے جو اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے, اور جس کے سینے میں دل کا فانوس ہے, اور اس کے سینے میں وہ جو قرآن کا تیل ہے, اور اس کو جو آگ لگتی ہے عمل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ, جب یہ روشن ہوتا ہے سارا وجود روشن ہوتا ہے. اللہم اجعلنی نورا, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مجھے نور بنا دے. اللہم اجعل امامی نورا وخلفی نورا وعن ایمانی نورا وعن شمالی نورا, میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں نور ہی نور بنا دے. یہ نور آج نظر نہیں آ رہا, یہ قیامت کا دن نظر آئے گا. کیسے نظر آئے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وعن ایمانہم. آج دیکھو ایمان والوں کا نور روشن ہو چکا ہے, دلوں سے نکلا, سارے وجود کو اس نے روشن کیا, اور روشنی چھن چھن کر کے باہر نکلی. آج وہ آگے بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, پیچھے بھی ہے, اوپر بھی ہے, چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوا ہے, اور آگے فرشتے آ رہے ہیں. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار وذلک هو الفوز العظیم. آپ کو مبارک ہو, آپ نور لے کر آئے, کامیاب ہو کر آئے. پیچھے دوسرے آ رہے ہیں, ایمان پیچھے وہ آ رہے ہیں, منافقین جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, سب سے بڑے کافر پیچھے آ رہے ہیں. اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ہاں یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا, آخرت میں کہاں سے ہوگا؟ تمہاری گاڑی کی لائٹیں نہ ہو, اور اگر ایک ہی گاڑی کی لائٹوں کے پیچھے چلنا شروع کرو تو تمہیں پولیس والے روک لیں گے, چالان کریں گے, کیا کر رہے ہو؟ اگلے کی روشنی سے کام نہیں چلے گا, اپنی لائٹیں جلاؤ. قیامت کا دن منافق کہیں گے ڈرو ڈرو ڈرو, ہمیں اپنے نور میں ساتھ لے کے چلو. وہ کہیں گے فالتمسوا نورا قیل ارجعوا وراءکم, ہم تو پیچھے سے لے کر آئیں, پیچھے جاؤ وہاں ملے گا. وضرب بینہم بسور, پھر ان کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی. بسور لہم, ایک دیوار آئے گی جو حائل ہو جائے گی, اور ان کو وہاں روک کر نیچے جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جائے گا. تو میرے بھائیو ساری دنیا میں اندھیرا ہے, روشنیاں ایمان والوں کے پاس ہیں. روشنی قرآن ہے, روشنی اللہ کا رسول ہے, روشن نور اللہ کی ذات ہے. یہ جیسے سورج چمکتا ہے اور دنیا کے اندھیرے دور ہوتے ہیں, یہ دلوں کی روشنیوں کو جگمگاؤ گے اور دنیا میں پھرو گے, وہ کائنات کے دل روشن ہوں گے. میرے بھائیو اللہ اس کائنات کا
वहदहु ला शरीक, तने तन्हा शहंशाह है, उसका इस कायनात में कानून है, दस्तूर है, वो नहीं बदलेगा। काफिरों के लिए अलग है, पक्के मुसलमानों के लिए अलग है, कच्चे मुसलमानों के लिए अलग है। काफिर के लिए अल्लाह का कानून है, दरहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ یہ کافر کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی، کب تک؟ موت تک، موت تک، موت تک، موت تک۔ ناچو، گاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، جوئے کے اڈے شراب کے اڈے چلاؤ، جو مرضی کرو، چھٹی ہے۔ اور جب موت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ پھر آج کاش تم دیکھ سکتے، پر تم دیکھ نہیں سکتے ہو کہ فرشتے ان کے منہ پہ مار رہے ہیں، ان کی پشت۔ اخرجوا انفسکم اليوم، اب اپنی جان باہر نکالو، آج تم آ گئے ہو کدھر؟ الى حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، آج تمہیں بشارت ہو، ملک الموت آ کر کہتا ہے نکل، تد وقت نکل، ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث اب نکل، کدھر؟ الى حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، بے شمار عذاب کی شکلیں تیرے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک قانون ہے، یہ کافر کے لیے قانون اللہ بتا رہا ہے۔ موت تک کچھ نہیں کہے گا، چھٹی۔ ہاں اگر اسے پکڑنا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں سزا دینی ہے اور اسے عبرت کا نشان بنانا ہے، پھر اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کی دوسری سنت ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کی سنت ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی باطل طاقت کو پکڑنا چاہتا ہے، ہلانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، تمہارے جلوسوں سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے نعرے لگانے سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے ٹائر جلانے سے نہیں توڑے گا، ان کو گالیاں نکالنے سے نہیں توڑے گا۔ وہ کیسے توڑے گا؟ وہ ایک طبقہ وجود میں لائے گا جو ایمان والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، ان کو کہے گا جاؤ ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو، امرنا مترفیہا، جاؤ ان کو دعوت دو۔ انبیاء اور انبیاء کے ساتھی، نبی اور نبیوں کے ساتھی، ایک طبقہ وجود میں آئے گا، اس کا سرخیل نبی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھی ہوں گے، نبی ان کو دعوت دے گا، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، وَفَسَقُوا فِيهَا، ہم نہیں مانتے، كَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جاؤ ہم نہیں مانتے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، زیادہ باتیں نہ بنا، لیا وہ عذاب لیا جس سے ڈرا رہا ہے، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اے تیری قوم کا خیال ہے ورنہ تو تمہیں ویسے ہی زمین میں دھسا دیتے پتھر مار مار کے۔ انک لانت الحلیم الرشید، جا گھر میں بیٹھ کے اپنی عبادت کر، بڑا یا نیک پاک، ہمیں نہ سمجھا، یہ ہو رہا ہے، ادھر نبی سمجھا رہا ہے، ادھر آوازیں یہ کیسے جا رہے ہیں، جانتے ہیں جتنا کوئی نیک پاک ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں کر رہی، انک لانت الحلیم الرشید، یہ ان پر طنز کر رہی ہے، بڑا یا نیک پاک، دیکھے ہیں ہم نے بڑے حاجی نمازی، یہ ترجمہ ہے اس کا، تعریف نہیں ہو رہی، تعریف کے انداز میں برائی ہو رہی ہے۔ تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ وَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اپنی برائی پہ جمتے ہیں، ادھر وہ دعوت دیتے ہیں، ادھر وہ برائی پہ جمتے ہیں، پھر وہ نبی اپنی آخری جان پر آخری سانس لگا دیتا ہے اور پھر وہ تھک کے کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے رب میں تو بلا کے تھک گیا، میری تو اب نہیں سنتے ہیں، اب تو جان اور یہ جانے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کو پکڑ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم، یا اللہ پکڑ ان کو۔ جب نبی تھک جاتے ہیں اور حجت پوری ہوتی ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ ان کو پکڑ، تو میرا اللہ کہتا ہے آ رہا ہوں، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، پھر جب وہ آئے گا وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه لعلیم شدید، جب تیرا رب پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید، تیرا رب جب پکڑتا ہے پھر ہلا کے رکھ دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ ہاں پھر ایسا نہیں ہوتا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، وہ دیکھو
साले की कौम बर्बाद हुई पड़ी है। अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम अला बुअदन लिआदन कौम हूद, वो कौम हूद बर्बाद हो गई। अला बुअदन लिमदियन कमा बअद समूद, वो कौम मदियन हलाक हो गई। अला बुअदन लिसमूद, वो कौम सालेह हलाक हो गई। जअलना आलियहा साफिलहा वमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील मंदूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद, वो कौम लूत बर्बाद हो गई। फअख़ज़नाहु वजुनूदहु फनबذनाहुम फिल यम्मि वहुव मुलीम, वो फिरौन बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, पानी की नजर हो गया। मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा मिनहुम मन अखज़हु सैहा मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द मिनहुम मन अग़रक़ना। अल्लाह के भी 4 एटम, अल्लाह का 4 एटम बम है। ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं। एटम बम का जमाना है, कभी अल्लाह के एटम से पनाह मांगो। अल्लाह का पास एटम बम है, आसमान से पत्थर और हवाएं अल्लाह का एटम बम है। फरिश्ते की चीख अल्लाह का एटम बम है। जमीन में धंसा देना, ये जमीन अल्लाह का एटम बम है। जरा हिल जाए सारा फैसलाबाद अंदर, जरा हिल जाए सारा इंसान अंदर, अल्लाह का एटम बम है। ये बिकता हुआ पानी, ये पागल मौजे, ये अल्लाह का एटम बम है। लगाम छोड़ दे, सबको उठा के बहा के अपने अंदर ले जाए, मशीनों की हिजा बना दे। तो अल्लाह पाक का काफिर के लिए कानून छुट्टी, पकड़ के लिए कानून हमारे बददुआएं नहीं है, पकड़ के लिए कानून वो हमारी बददुआएं नहीं है, पकड़ के लिए कानून वो हमारा गाली गलौज नहीं है, पकड़ के लिए कानून दावत है। दावत के लिए नबियों का तबका वजूद में आता है और उनको दावत देता है। अब नबी कोई नहीं है तो एक मुसलमानों का पक्का तबका वजूद में लाना पड़ेगा, जो पक्के मुसलमान हो, जो हमारी ऐसे ना हो। जो पक्के मुसलमान होंगे उनके लिए अल्लाह का कानून और है, वो क्या है? वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन इज़ तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। हाँ, पक्के मुसलमान जब हाथ उठाएंगे तो अल्लाह कहेगा फस्तजाब, अल्लाह नहीं कहेगा तुम्मस्तजाब। तुम्मा तो आज हो रहा है, फस्तजाब तुम कहोगे या अल्लाह और फौरन जवाब आएगा, हाजिर, तुम्हारा रब हाजिर, 1000 फरिश्ते आ रहे हैं, जरूरत पड़ी तो और भी भेज दूंगा, 5 आलाफ भी भेज दूंगा, 3 आलाफ भी भेज दूंगा, जरूरत पड़ी तो और भी भेजूंगा। अभी 1000 आ रहे हैं। जब पक्के मुसलमान होंगे तो अल्लाह का कानून क्या है कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, अंतुमुल आदौन। अल्लाह का कानून क्या है? हम तुम्हारी मदद करेंगे, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह का कानून क्या है? तुम हाथ उठाओगे दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह का कानून क्या है? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, तुम ईमान वाले बन जाओ, मैं क्या करूंगा? जमीन में तुम्हारी हुकूमत कायम कर दूंगा। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम, मैं तुम्हारे दीन को मजबूत कर दूंगा जिसे मैंने खुद पसंद किया है। अल्लज़ी इरतज़ा लहुम, और क्या करूंगा? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, मैं ये डाकू राज खत्म कर दूंगा। रोजाना अखबार पढ़े एक मोबाइल पे कत्ल करके चले गए, हाय हाय, इतना खून सस्ता हो गया, 10 रुपए पे कत्ल कर दिया, गाली निकालने पे कत्ल कर दिया। और जब तुम पक्के हो जाओगे तो ये मैं पुलिस कहां खत्म कर सकता? सारे पाकिस्तान की पुलिस मिलकर 5 लाख नहीं बनती है, तो ये 15 करोड़ इंसानों को 5 लाख पुलिस क्या सीधा करे? वो खुद हमारी तरह कमजोर इंसान है। वो कितना कुछ जागेंगे? सारे फैसलाबाद पर कितना पहरा देंगे? वो 70 लाख की आबादी का शहर लाहौर है, 1.25 करोड़ की आबादी का शहर कराची है, 40 लाख की आबादी का शहर फैसलाबाद है। यहाँ कितनी पुलिस आएगी जो हर गली पे खड़ी हो, हर नुक्कड़ पे खड़ी हो? फिर वो भी कमजोर इंसान है, वो सो भी जाएंगे, गाफिल भी हो जाएंगे और अपनी बदयांती की वजह से फरोख्त भी हो जाएंगे। और अगर अल्लाह कहेगा कि मैं अमन कर ला रहा हूं, अब मैं अमन ला रहा हूं, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, तो अब कहां से बदमनी आएगी? अब कौन फसाद मचा सकता है? अब कौन फितने मचा सकता है? सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मदाइन के गवर्नर, चोरी बढ़ गई, लोगों ने शिकायत की कि चोरी बढ़ गई, तो कागज कलम लाओ, कागज कलम लाया, उस पर लिखा सलमान फारसी अल्लाह के बंदे मदाइन के गवर्नर की तरफ से जंगल के दरिंदों के नाम यह खत है, रात को शुबे की हालत में जिसे देखो उसे चीर फाड़ के खा जाओ। और कहा यह मेरा खत ले जाओ और शहर के दरवाजे के बाहर इसे लगा दो। खत ले जाया गया, शहर के दरवाजे के बाहर गाड़ दिया गया, तो रात को दरवाजे खोल दो, शहर के दरवाजे खोल दो, रात को शेर शहर के अंदर घुस चुके थे। अब अमन अल्लाह जाने वाला है। देखो भाइयों, जब तक इंसान खुद ठीक ना होगा, पुलिस फौज अमन नहीं ला सकती। जब तक अल्लाह का एहसास नहीं होगा, इससे भी ताकतवर हुकूमत वो अमन नहीं ला सकती। कितने कैमरे लगाए जाए, अमेरिका का सिस्टम कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है।
पूरे साल में इतने कत्ल नहीं होते पाकिस्तान में जितने एक दिन में अमेरिका में कत्ल हो जाते हैं। पूरे साल में इतने कत्ल नहीं होते जितने एक दिन में अमेरिका में कत्ल हो जाते हैं। पूरे साल में इतनी चोरी पाकिस्तान में नहीं होती जितनी एक दिन में अमेरिका में हो जाती है। इससे ज्यादा तो साइंस का इमाम इस वक्त और कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इंसान बनेगा तो निजाम चलेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो निजाम बनेगा। ऊपर वाला अमन ले आए तो बदअमनी ना आएगी, वो बदअमनी फैला दे तो अमन ना आएगा। तो पक्के मुसलमानों के लिए अल्लाह का कानून क्या है? तुम ईमान बनाओ, तुम अमल बनाओ, हुकूमत भी दूंगा, ताकत भी दूंगा, खिलाफत भी दूंगा, अमन भी कायम करूंगा, इज्जत भी दूंगा, मदद भी करूंगा, दुश्मन के नरगों से निकालूंगा। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। दो बातें ना हाथ से जाने देना, एक सब्र एक तकवा। तब कहो सारी दुनिया को तुम पे टूट पड़े, कुछ न तुम्हारा बिगाड़ सकेंगे। अब एक तीसरा, ये अल्लाह का कानून मैंने बताया, पक्के मुसलमान। अब एक तीसरा तबका है कच्चे मुसलमान। कच्चे मुसलमान, इनके लिए अल्लाह का क्या कानून है? कच्चे मुसलमान, ये जो तबका है इसको क्या करना है? इसके लिए कानून क्या है? वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। ये मेरे आपके लिए कानून अल्लाह बता रहा है। मैं तुम्हें छोटे छोटे अजाब दूंगा, बड़े अजाब नहीं दूंगा, ताकि तुम तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आओ। छोटे अजाब, जालिम हुक्मरान, नाअहल हुकूमत और कुफर का तसल्लुत और गमों की बारिश और कत्ल गारत और चोरी डाके और जुल्म सितम, ये छोटे अजाब हैं। और जमीन के जलजले और समंदरों के तूफान और हवाओं के झक्कड़ और चीजों की गिरानी और चीजों की महंगाई, ये छोटे अजाब हैं। छोटे अजाब, ये बड़े अजाब नहीं है। बड़ा अजाब तो आग है। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर अन्नार अल कुबरा, वो आखिरत है असल अजाब। ए मेरे भाइयों, एक लोटे पानी, एक लोटा पानी कितना पानी होगा? 1 किलो 2 किलो, चलो बड़ा मोटा दलव आता है अरबी में, तो दलव में 5 सेर पानी डाल दो, 5 किलो 10 किलो पानी डाल दो। मेरे नबी का फरमान है, एक डोल पानी, एक डोल दोज़ख का पानी 7 समंदरों में डालो तो 7 समंदर खोलने लग जाएंगे। कितना टेम्परेचर होगा उसका? तो जहन्नुम वाला इस पानी में ऐसे तैर रहा होगा जैसे चावल पानी में तैरता है उबलने के बाद, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन। इधर जहन्नुम और इधर हमीम, इसमें वो खोल रहे हैं, उबल रहे हैं, गल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मर गया, बर्बाद हो गया जो जहन्नुम में चला गया। तो मेरा अल्लाह कह रहा है, कच्चे मुसलमानों, छोटे छोटे अजाब दूंगा, बड़े नहीं दूंगा। तौबा कर लो, मेरी तरफ आ जाओ। अब हमें क्या करना है कि हमारे लिए अल्लाह का कानून बदले? हमें क्या करना है? देखो, हमारी मिसाल सुन्नत में मौजूद नहीं। गौर से सुनना, गौर से सो के ना सुनना। हमारी मिसाल सीरत नबवी में मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी के दौर में 2 तबके थे, पक्के मुसलमान, पक्के काफिर। कच्चे मुसलमान अल्लाह के नबी के दौर में एक भी ना था। या पक्के मुसलमान थे या पक्के काफिर थे। ये कच्चे मुसलमान अजान हो और कोई नमाज ना पढ़े, ऐसा दौर नहीं था। रमजान आए और कोई रोजा ना रखे, ये नहीं था। माँ बाप हो और खिदमत ना हो, ये नहीं था। माल हो और ज़कात न दे, ये नहीं था। जवानी हो और पाकदामने ना हो, ये नहीं था। औरत हो और पर्दा ना हो, ये नहीं था। रिश्ते नाते हो और मोहब्बत ना हो, ये उस जमाने में नहीं था। तिजारत हो और दयानत ना हो, ये नहीं था। कोई ताजर झूठा ना था, कोई ताजर सूद वाला ना था, कोई अफसर रिश्वत लेने वाला ना था, कोई हुक्मरान हाकिम सालिम और बेरहम न था, कोई औरत आवारा न थी, कोई नौजवान बदमाश न था। एक मुआशरा था पक्के मुसलमानों का, एक मुआशरा था पक्के काफिरों का। अब हम हैं कच्चे मुसलमान, हमें कहां से रास्ता मिलेगा? बदर में 313 थे, तुमने अभी तक 313 भी नहीं तैयार किए। ये ना समझने की वजह से बात हो रही। हमें लोग कहते तबलीग का काम इतने सालों से हो रहा है, अभी तक 313 भी नहीं तैयार हुए। अल जिहाद, अभी तक 313 भी नहीं तैयार हुए। कोई जिहाद का मुनकर हो सकता है? कोई कुरान का मुनकर होके कहां जाएगा? जिहाद का इनकार तो कुरान का इनकार है। कुरान का इनकार ऐन कुफर है। हाँ, वक्त में इख्तिलाफ है, ये वक्त है या नहीं है। नमाज तो फर्ज है और वक्त दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ? कि पहले अल्लाह अकबर, टाइम तो देख लो भाई, वक्त दाखिल हो गया, फर्ज है।
अभी असर का वक्त कोई नहीं आया, नमाज फर्ज कोई नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है, होने वाली है। हम कच्चे मुसलमान हैं, हमें इस भंवर से निकलने के लिए जो रास्ता मिलेगा वो सहाबा के दौर में कोई नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे बनु इसराइल में जाना पड़ेगा। वो कच्चे मुसलमान थे, वो उस भंवर से कैसे निकले थे, वो रास्ता इख्तियार करेंगे तो हम निकलेंगे। ना मेरे नबी के दौर में कोई बेनमाजी था, ना खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई बेनमाजी था। जुल्म और सितम थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी हुक्मरानों के दर्जे में। खुलफाए राशिदीन के बाद भी, खुलफाए राशिदीन का दौर तो एक मिसाली दौर है, उसमें हमारे लिए नमूना कोई नहीं है। ऐसा कोई मजबूरा नहीं था उस दौर में, पहली सदी में, कि जो अजान सुने और नमाज न पढ़े। जो तो 90% बेनमाजी है। इसी फैसलाबाद में एक दफा में गश्त में 2 आदमी मिले, कहने लगे आज हम जिंदगी में पहली दफा मस्जिद में आए। वो 40 साल के करीब उनकी उम्र। मैंने पूछा इस मस्जिद में पहली दफा आए हो? मैं ये समझा कि जिस मस्जिद में हमारी जमात थी। नहीं, कहने लगे आज जिंदगी में पहली दफा मस्जिद में आए। मैंने पूछा नमाज कभी नहीं पढ़ी? कहने लगे नहीं। जुमा नहीं, ईद कोई नहीं, आज पहली दफा तुम लोग मस्जिद में लाए हो। 40 साल से फैसलाबाद के शहर में आबाद है, आजान चारों तरफ है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, मकतब है, कोई उन तक पहुंचा नहीं है। इसी में जिंदा सलामत थे। हम ना पहुंचते तो शायद और भी कई साल गुजर जाते और उसी गफलत में दुनिया से उठ जाते। ऐसा तबका सहाबा के दौर में नहीं था, ऐसा तबका मेरे नबी के दौर में नहीं था। हम तीसरा तबका है, तीसरा तबका। हम तीसरी दुनिया नहीं कहते, थर्ड वर्ल्ड। हम दीन में तीसरी दुनिया के लोग हैं। अजान सुनते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तिजारत करते हैं, ध्यानत इख्तियार नहीं करते, अफसरी करते हैं, अदल नहीं करते, जज बन के बैठते हैं, कलम को बेच देते हैं, वकील बन के बैठता है, कातिल का केस ले लेता है। कौमों के अवाम के इख्तियार उसके हाथ में आता है, अवाम की दौलत उसके हाथ में आती है, अपने घर कर लेता है, वापस उनकी तरफ नहीं लौटाता, इख्तियार पे बैठता है, फिरौन बन जाता है। अल्लाह इज्जत देता है, मुतकब्बिर हो जाता है। औरतों के कपड़े उतर गए, नौजवानों के हाथों में गिटार आ गए, बच्चियों ने पांव में घुंघरू बांध लिए और एक मोबाइल पर औरत को नंगा करके वो 2 बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिए गए। वो नंगा होने को तैयार है, वो नंगा करने को तैयार है। चंद पैसों पे इज्जतें नीलाम हो गई, इज्जतें फरोख्त हो गई। गैरत नाम की चीज का वजूद दुनिया से मिट गया। हया कहीं रूठ कर किसी जंगल, किसी सहरा में जाके आंसू बहाने बैठ गया। ये मुआशरा हुजूर के दौर में नहीं है, अबू बकर के दौर में नहीं है, उमर के दौर में नहीं है, उस्मान के दौर में नहीं है, अली के दौर में नहीं है, रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये मुआशरा बनी इसराइल के दौर में है। हमें वहां जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? वो फिरौन से कैसे निकले? उनको क्या करवाया गया? जुल्म हो रहा है, तुम खामोश बैठे हो, क्या करें? जुल्म हो रहा है, तुम खामोश बैठे हो। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बच्चे ज़बह हो रहे थे। हम तो बड़े कच्चे लोग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम क्यों न उठ खड़े हुए? देखो, फिरौन के बच्चे ज़बह करने के 2 दौरानिए हैं, 2। पहले ज़बह किए जब उससे कहा गया एक बच्चा पैदा होने वाला तेरी हुकूमत में उठाएगा, उसने ज़बह करना शुरू कर दिए। फिर दोबारा उसने बच्चे ज़बह शुरू किए जब वो जादू में हार गया, उसके जादूगर हार गए और मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए। तो वो खजालत में आकर शर्मिंदगी मिटाने के लिए सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, अब मैं इनके बच्चे ज़बह करूंगा, इनकी औरतों को लौंडी बनाऊंगा और उनको जलील करके रख दूंगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बोली ऊदीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बअद मा जितना। मूसा, तेरे आने का क्या फायदा हुआ? तेरे आने से पहले भी अज़ाब में थे, तेरे आने के बाद भी अज़ाब में। मेरे हमें वहां जाना पड़ेगा। बदर हमारे लिए दलील नहीं बन सकता। बदर तो सहाबा के लिए दलील न था। अगर बदर दलील होता तो खंदक में परेशान होने की जरूरत क्यों थी? सारे सर जोड़ के बैठे, क्या करें? 10,000 का लश्कर लेके अबू सुफियान आ रहा है। कोई एक तो खड़ा होके कह देता या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आ रहे तो आने ने। बदर के फरिश्ते नहीं आए थे, बदर के फरिश्ते नहीं आए थे। अब भी फरिश्ते आएंगे, हमें घबराने की क्या जरूरत है? आए तो सही, हम उनकी पसलियां तोड़ के रख देंगे। चलो साहबी तो साहबी है, अल्लाह का नबी ही तसल्ली देता, डरो नहीं, गम न करो। फरिश्ते तो जिब्रील मौजूद, अल्लाह मौजूद, मिकाईल मौजूद, फरिश्ते आएंगे, फतह हो जाएगी। न वो मुतमईन, न सहाबा मुतमईन। बदर को तो सहाबा बुनियाद नहीं बना रहे और कह रहे क्या करें भाई, इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, क्या करें क्या करें? आखिर तय हुआ खंदक खोदो तब जान बचेगी। 3 तरफ से जैसे ये ना मेहराब, 3 तरफ बाग थे, ये तरफ मदीने की खुली थी। 6 मील लंबी खंदक खोदी गई, 6 मील, 10 हाथ, 22 फुट चौड़ी, 7 हाथ,
15 फुट गहराई, कितना बड़ा मुजाहिदा किया है। और 3 हफ्ते में ये सारी खंदक तैयार की। 1500 आदमी भूखे प्यासे लगे हुए, अल्लाह के नबी के हाथ में खुद कुदाल थी और मार मार के खुदाई कर रहे थे और जमीन और से मट्टी निकाल के बाहर फेंक रहे थे। ये सब कुछ वो कर रहे हैं जिन्होंने बदर में फरिश्तों को आंखों से उतरते हुए देखा था। मेरे भाइयों, हम कच्चे मुसलमान हैं। सारा मुआशरा जिना से भरा पड़ा है, शराब से भरा पड़ा है। चलो शराबी जानी तो कोई है, घर घर में मौसीकी है, घर घर में गाने हैं, घर घर में घुंघरू है, बेपर्दगी का अजाब है, सूद की वबा है, इनामी बॉन्ड की दुकानें खुली हुई हैं। लोग इनामी बॉन्ड के नंबर लेकर दुआएं मांगते, अल्लाह मेरा नंबर काट, मेरे दिन फिर जामन है, लानत है। ये क्या हो रहा है? जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया उसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। और मैं हैरान होता हूँ, दुनिया कितनी पागल हो। वो जो नहीं आता, ये अखबारों में इश्तिहार आता है, बाबा बंगाली प्राइज बॉन्ड के नंबर बताने वाला। कैसी पागल दुनिया, जो ऐसे बंगाली बाबे के पास जा रहे, फलान जंगल में रियाज किया, काले जादू की काट, सारे जिनों की काट, महबूब आपके कदमों में प्राइज बॉन्ड का बेखता नंबर बताया जाएगा। लख लानत है इस सोच पर। ये क्या हो रहा है? जब ये हो रहा है, अब हमें खुलफाए राशिदीन से मिसाल नहीं मिलेगी, नबवी दौर से मिसाल नहीं मिलेगी। बदर, उहद, खंदक हमारे लिए दलील नहीं बनेंगे, हमें पीछे जाना पड़ेगा। यही कुछ बनु इसराइल कर रहे थे, यही कुछ उन्होंने किया था। तो अल्लाह ने उन पर फिरौन को चढ़ाया था। तो फिर क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 साल उन पर लगा सफाई कर नमाजें पढ़ो, घरों को मस्जिद बनाओ, अल्लाह पर तवक्कुल करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह के सामने झुको। 40 साल मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का जुल्म सहते रहे, एहतजाज नहीं किया, जुल्म सहते रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, चुप करके जुल्म सहा, कौम को ईमान पे लाते रहे। जब वो इस सतह पे आ गए कि अब अल्लाह पाक की रहमत का दर खुल जाएगा और फिरौन पे हुज्जत पूरी हो गई, तो अल्लाह ने वहां से निकाला, पार करवाया, फिरौन को गर्क किया और उन्हें पार करके वहां तक पहुंचा दिया। ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। कच्चे मुसलमानों को सबसे पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा। कच्चे मुसलमानों को तौबा का रास्ता दिखाना पड़ेगा। घर घर जाकर उनकी मिन्नत करनी पड़ेगी, भाइयों तौबा करो, भाइयों तौबा करो, भाइयों अल्लाह के सामने झुको। हमारे सामने जुल्म होता है, हम कैसे बर्दाश्त करें? अरे करना पड़ेगा, इसके सिवा चारा नहीं है। अबू जुंदुल की पिटाई हो रही थी और हुजूर के सामने हो रही थी और उसके पांव में बेड़ियां थी। सुहैल इब्न अमर कहने लगे, ये पहली गद्दारी होगी। मुआहदा है कि हमारे बंदे वापस किए जाएंगे। आपने कभी मुआहदा लिखा नहीं क्या? हुदैबिया की बात बता रहा हूँ। हुदैबिया में ये बात तय हो गई, ये तुम्हारे हम सुलह करते हैं, 10 साल की सुलह। जो आदमी मक्के का मदीने जाएगा तुम्हें वापस करना होगा, और मदीने से मक्के आएगा तो वापस नहीं किया जाएगा। 10 शिके थे, उनमें से एक शिक। अभी ये बात लिखी नहीं गई कि ऊपर से अबू जुंदुल आ गए, सुहैल के बेटे, बेड़ियां लगी हुई, जख्मों के निशान, और आकर गिर पड़े और आकर फरियाद की। तो अब सुहैल कहने लगा ये पहली गद्दारी होगी। आपने कहा भी मुआहदा लिखा नहीं गया। सुहैल ने कहा मुआहदा लिखने का नाम नहीं है, मुआहदा बोल का नाम है, बोल बोला जा चुका है, वापस करना होगा। आपने कहा मुझे अल्लाह के वास्ते हदिया दे दे, एक का इस्तिस्ना कर दे, का नहीं होगा। आपने कहा जुंदुल वापस जाओ, और उसके बाप ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू किए। तो वो रो पड़े और कहने लगे, मुसलमानों, को मैं जो अल्लाह ने कुरान में 90 दफा हमें खिताब किया है, ए ईमान वालों, उसके बाद हमारे लिए कोई बहुत बड़ा पैगाम होता है तो मैं उसको बयान करूं। कुरान हिदायत नामा है। खुदा किसे कहते हैं? खुदा समंदर में पहाड़ की निकली हुई चट्टान जो पानी से बाहर निकली होती है और सूरज की रोशनी से वो चमकती है, उसको खुदा कहते हैं। जब हम अल्लाह से कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जब अल्लाह ताला कहता है हुदन लिल मुत्तकीन, तो अरब की देहाती जुबान में हम ये कह रहे हैं कि हमें वो चट्टान दिखा जिसको देखकर रास्ता हमें सही मालूम हो जाए। पहले थोड़ा सा इसका पस मंजर समझें कि अरब समंदरी सफर से डरते थे, इसलिए इस वाहिद मुल्क है सऊदिया
जो इतना बड़ा है कि पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है और उसमें एक दरिया भी नहीं। और अजब बात है कि जजीरा नुमा है, 3 तरफ उसके समंदर है। ये पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें दरिया नहीं है और बारिशें इंतहाई कम हैं। पहाड़ों की बनावट ऐसी है कि मानसून हवाएं टकरा के वापस मुड़ जाती हैं, बरसती नहीं। अल्लाह ने इसको सहरा रखा कि कोई कौम इसका लालच में आकर इसे फतह करने के चक्कर में न पड़े। तो अरब समुद्री सफर से पानी से घबराते थे, लेकिन समुद्री सफर तो करना ही पड़ता था। तो उस जमाने में रात को बिन नज्म हुन यहतदून, रात को सितारों को देख के वो अपनी राहें मुतय्यन करते थे और दिन में समंदर में निकली हुई पहाड़ी चोटियां वो उनकी निशानी होती थी, जिसको हुदा कहते हैं। ऐसे कि ये जो चोटी है इससे जद्दा की तरफ रास्ता मुड़ता है, ये जो चोटी है इससे यम्बू की तरफ रास्ता मुड़ता है, ये जो चोटी है इससे अकबा की तरफ रास्ता मुड़ता है। कंपास कोई नहीं, नक्शे, तो उनके लिए पहाड़ की चोटी रास्ता दिखाने वाली होती थी, तो उसको कहते थे हुदा। अगर वो चोटी खता हो जाती और उससे दाएं बाएं हो जाते तो फिर वो समंदरों के पानी में ही भटक भटक के कुदरती कोई उनको रास्ता मिल जाए तो मिल जाए, वरना समंदर में भटक के मर जाना ही मुकद्दर होता था। तो इसलिए उस चोटी की इंतहाई अहमियत होती थी, नजरें गाड़ के रखते थे। तो अल्लाह ने बदुओं पे कुरान उतारा है, कोई यूनान के फलसियों पर मंतकियों पर नहीं उतारा कि कुरान समझने के लिए मंतक की जरूरत हो। इससे बड़ा अहमकाना कोई बोली कोई नहीं। तो बद्दू की जुबान में वो पहाड़ की चोटी है जहां से उसने रास्ता पकड़ना है, वरना वो हलाक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहा है, या अल्लाह हमें भी चोटी, ये दुआ मांगो, एह देना, हमें भी वो चोटी दिखा, हमें हिदायत दे, यानी हमें वो चोटी दिखा जिससे हम सीधे रास्ते की तरफ मुड़ जाएं। ये एक पहाड़ की चोटी है और इससे यूं रास्ता मुड़ रहा है। तो उस वक्त उनकी नजरें होती थी, बादबान उसके मुताबिक फिट कर लिए जाते थे। तो अल्लाह हमें कह रहा है कि मुझसे मांगो कि मैं तुम्हें वो चोटी दिखाऊं जिसको पकड़कर तुम सीधे रास्ते पे चल पड़ोगे। इंसानियत एक समंदर है, इसको यहाँ अल्लाह कैसे फिट किया है? इंसानियत एक समंदर है और उसमें मैं और आप कश्ती की मानंद है, मेरा और आपका वजूद एक कश्ती की मानंद है। इस इंसानियत के समंदर में हमने वो सीधा रास्ता तलाश करना है जिससे हमारी दुनिया भी बने, हमारी आखिरत भी बने। तो उस रास्ते को तलाश करने के लिए उस चोटी का ढूंढना जरूरी है जिससे मुझे आगे रास्ता मिलेगा। तो एक दफा मैं अरफात में अपने खेमे से निकला कुछ दोस्तों के खेमे के पास जाने के, और रास्ते में निशानियां लगाता हुआ गया। अब मुझे क्या खबर थी कि शाम को नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। जब मैं असर के बाद बाहर निकला तो सारी निशानियां टूटी पड़ी थी। तो मेरा कलेजा ऐसे उछल के मुंह को आ गया, क्या बनेगा, कि मैं किधर जाऊं। हालांकि मुझे अरबी आती है और मैं किसी से भी रास्ता पूछ सकता हूँ, लेकिन अब ना मुझे उस खाने के नंबर पता। मैं तो इत्मीनान से निकला, ये निशानी, ये निशानी, ये निशानी, ये, और यहाँ ये आ गया मेरे दोस्तों का काम। जब निकला तो सारी निशानियां टूटी पड़ी थी। तो उस वक्त जो मेरी कैफियत हुई 1 घंटे के लिए, मैं अंदाजे से चलता गया और अपने खेमे में पहुंचा। उस शक वाली कैफियत में मेरी जान निकल रही थी। हालांकि कोई ऐसा मसला नहीं था, मैंने तो अगर ना भी मिलता तो मैं पैदल ही चला जाता। मुजल्फा की तरफ लोग पैदल जा रहे थे। तो जिंदगी का रास्ता अगर गुम हो जाए, जिंदगी का रास्ता गुम हो जाए, जिस रास्ते पे चलकर जिंदगी कामयाबी से हमकिनार होती है, अगर वो गुम हो जाए तो हलाकत, तबाही, बर्बादी। आप जा रहे हो ना गाड़ी में और एक मोड़ आप गलत मुड़ जाएं तो आप सटपटा जाते हैं कि गलत एग्जिट ले लिया जाए, अब वो दोबारा चक्कर काट के आना पड़ेगा। एक मोड़ आप गलत मुड़ जाओ तो आपका दिमाग हिल जाता है। अगर पूरी जिंदगी के सफर का मोड़ गलत मुड़ गए तो क्या हाल होगा।
अल्लाह ताला ने फिर हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए कहा, हमने मांगा एह देना, हमें वो चोटी दिखा जिससे आगे हमें सीधा रास्ता मिलेगा, सिरातुल मुस्तकीम। तो अल्लाह ताला ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन ज़ालिकल किताब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये एक तुम्हारे लिए पहाड़ की चोटी आ रही है। यह कुरान जैसे पहाड़ की चोटियां बहरी जहाजों के लिए रास्ते का निशान बनती हैं, ये मेरा कुरान है, ये तुम्हारी जिंदगी के सही रास्ते का रहबर बनेगा और निशानदही करने वाला बनेगा। इसको मजबूती से पकड़ो। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था वइज़ल तबस्सत अलैकुमुल उमूर कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, जब तुम पर अंधेरी रात की तरफ फितने टूट पड़े तो तुम क्या करो, अलैकुम बिल कुरान, कुरान को मजबूती से थाम लो, इसे सीने से लगा दो, इसमें खोज निकालो मेरी कामयाबी कहाँ है, किस तरह है। फ़इन्नहु माहिदुल मुसद्दक़ व शाफ़िउन मुशफ़्फ़अ, जिसके बारे में ये सिफारिश करेगा वो कामयाब होगा, जिसके बारे में ये झगड़ा करेगा वो हलाक व बर्बाद हो जाएगा। तो कुरान है हुदा, ये वो पहाड़ की चोटी है जिससे हमें सिरात मुस्तकीम मिलेगा, जो हमने कहा था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ उन लोगों का हमें रास्ता बता। तो वो कोई साइंसदान तो नहीं बता सकता था, तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया और उन पर इस कुरान को नाजिल फरमाया। पहले आसमानी किताबें उतरती थी तो आसमान के दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे, खुले रहते थे, शैतान ऊपर जाते थे, आसमान के फरिश्तों की बातें सुनकर झूठी सच्ची मिलाकर काहिनों को बताते थे। लेकिन जब कुरान उतरना शुरू हुआ तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए। इन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समा फ़मन यस्तमि'il आन यजिद लहू शिहाबन रसदा वला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्द अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा, कि शैतानों ने आके बड़े शैतान से कहा कि मारे गए। पहले तो आसमानों पे जाते थे तो दरवाजे खुले होते थे, हम कोई ना कोई शुद्ध सुन लेते थे, अब तो वहाँ पहरा लग गया है और जो करीब जाता है उसको आग का अंगारा पड़ता है, वो खाकिस्तर हो जाता है, राख हो जाता है। ये क्या हुआ है? तो शैतान ने कहा कि चक्कर लगाओ, कोई दुनिया में तब्दीली आई है। तो फिर नसीबीन इराक का एक शहर है, वहाँ के जिन्नात की एक जमात का गुजर हुआ मक्का से, तो आप एक वादी में खड़े कुरान पढ़ रहे थे, वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न। तो जिन्नात ने कुरान सुना तो उनका ओहो ये है वो लगता है बड़ा वाक़या जिसकी वजह से आसमान के दरवाजे बंद हो गए। तो मेरे मालिक की ज़बान से निकला हुआ कलाम सिर्फ कुरान है। कुरान लिखा हुआ नहीं आया, तौरात लिखी हुई आई, ज़बूर लिखी हुई आई, इंजील लिखी हुई आई, कुरान लिखा हुआ नहीं आया। कुरान अल्लाह ने अपनी ज़बान से अदा किया और जिब्रील को सुनाया। जिब्रील वहाँ से अल्लाह के महबूब के पास लेकर आए और आपके दिल पर उसको वारिद किया और फिर वहां से आपकी जबान पे अदा हुआ। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, किसका कलाम है? रब्बुल आलमीन का। कौन लाया है? नज़ल बिही रूहुल अमीन, जिब्रील फरिश्ता लाया। कहाँ किसके पास लेकर आया? अला क़ल्बिका, हमारे नबी के दिल पर इसको उतारा है। ज़बान पर नहीं उतारा, दिल से फिर ज़बान पर आया। किस लिए आया है? लितकूना मिनल मुनज़िरीन, लोगों को आखिरत के बारे में खबरदार करने के लिए आया है और बुरे काम के अंजाम बताने के लिए आया है और अच्छे काम के नतीजे बताने के लिए आया है। किस जुबान में है? बिलिसान अरबी मुबीन, खूबसूरत वाज़े अरबी जुबान में है। अरबी मुबीन से ये इशारा मिलता है कि कुरान समझने के लिए इतने अरबी का जानना जरूरी है कि बात तुम पर खुल जाए। सिर्फ ज़रब यज़रब वाली अरबी से कुरान समझ में नहीं आता, इसलिए जान जोखों में डाल के इस जुबान को सीखना पड़ता है। फिर अल्लाह ताला खोल देता है, जो भी कोशिश करेगा अल्लाह उस पर खोल देगा। पहली किताबों को लिखवाया गया, अल्लाह ने लिखवाया फरिश्तों के जरिए से। तौरात लिखवाई गई, ज़बूर लिखवाई गई, इंजील बाइबल लिखवाई गई और उतार दी गई। ये अल्लाह की ज़बान से निकला हुआ कलाम नहीं है। तौरात, ज़बूर, इंजील ये लिखा हुआ कलाम है, इसलिए ये तब्दील हो गया। इसमें खुद उस मज़हब वालों ने तब्दीलियां कर दी और
ज़बूर तो वैसे ही मिट गई, उसका कोई निशानी कोई नहीं, और बाकी सारी किताबों के तर्जुमे मौजूद हैं। असल ज़ुबान में जो किताब थी वो नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम भी है और अल्लाह की किताब भी है। बाकी किताबें अल्लाह की किताब हैं, अल्लाह का कलाम नहीं। अल्लाह की ज़बान से तौरात अदा नहीं हुई, अल्लाह की ज़बान से ज़बूर अदा नहीं हुई, अल्लाह की ज़बान से इंजील अदा नहीं हुई। अगर अल्लाह की ज़बान से अदा होती तो ये भी कभी मिट ना सकती, ना कोई इन्हें तब्दील कर सकता। जैसे कुरान को कोई आज तक बदल नहीं सका, कोई तब्दील नहीं कर सका, इस जैसा कोई कलाम नहीं ला सका। कुरान का दावा आज तक मौजूद है, कुल इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। सारी दुनिया के इंसान जिन्नात इकट्ठे होकर इस जैसा कलाम पेश कर दो तो लगता नहीं कर सकते, चाहे कितना ही जोर लगा लो, कितना ही जोर लगा लो, नहीं कर सकते। तो कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। बाकी किताबें अल्लाह की किताब हैं, अल्लाह का कलाम नहीं है। कुरान ना मिटने के लिए आया है, इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसमें कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, कोई आयत आगे और कोई आयत पीछे नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये उठा लिया जाएगा, एक रात सुबह उठेंगे तो कुरान खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे भाई रमज़ान शरीफ ख़त्म हो रहा है, 27 को यहाँ छुट्टी हो जाएंगी, कल का दिन है और परसों का दिन है। इस कुरान को अपने सीने से लगा लो, इसका तर्जुमा पढ़ो, ये क्या कहता है। ख़ास तौर पे मक्की सूरतें गौर से पढ़ो कि वो झंझोड़ती हैं इंसानी दिमाग को और इंसानी दिल पे लर्जा तारी कर देने वाली सूरतें हैं। उनका जो रिदम है और उनकी जो मौसीकी है वो इतनी ताकतवर है कि समझ में ना आए तो भी दिल हिलता है। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इनकदरत व इज़ा जिबालु सुज्जिरत व इज़ा अशारु उत्तिलत व इज़ा वहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ा जहीमु सुव्विरत व इज़ा जन्नतु उज़लिफत अलिमत नफ्सुम मा अहदरत इज़ा समाउ इंफतरत وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. दिल दिमाग हिला कि नहीं हिला? हालांकि तर्जुमा नहीं है, मक्की सूरतों में ये ताकतवर कलाम है, सारा कुरान ही ताकतवर है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि कुरान को पढ़ो, इसका तर्जुमा पढ़ो और फिर अपने नबी की जिंदगी पढ़ो कि मेरे नबी ने जिंदगी कैसे गुजारी। हम जानवर हैं अगर हमारे सामने अपने नबी की जिंदगी नहीं है। हमारे सामने अगर पंजाबी सकाफत है तो हम जानवर हैं, हमारे सामने पश्तो सकाफत है तो हम जानवर हैं, हमारे सामने सिंधी सकाफत है तो हम जानवर हैं, हमारे सामने बलूची सकाफत है तो हम जानवर हैं। इंसान वो है जो अल्लाह के नबी की तहजीब और सकाफत के पीछे चलने वाला। तो ये थोड़ा सा तमहीदन मैंने बात की। आज एक आयत आई है जिसके बारे में बहुत ही गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो करते नहीं वो कहते क्यों हो। इस आयत से एक बहुत गलत मफ़हूम समझा जाता है कि किसी को अच्छाई की बात करने के लिए ज़रूरी है कि पहले खुद अमल करो। ये इस आयत के बारे में मतलब समझा जाता है कि जब तक खुद अमल ना हो किसी को हम अमल की दावत नहीं दे सकते। जब तक मैं खुद रोजे नहीं रख रहा मैं किसी को रोजा रखने की दावत नहीं दे सकता। जब तक मैं खुद दाढ़ी नहीं रख लेता मैं किसी को दाढ़ी रखने की दावत नहीं दे सकता। जब तक मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता मैं किसी को नमाज की दावत नहीं दे सकता। ये गलत मफ़हूम इस आयत के बारे में समझा जाता है। अगली आयत इस मफ़हूम को साफ करती है। अगला जुमला, कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, बहुत बड़ा वबाल है, जुर्म है अल्लाह की बारगाह में तुम वो कहो जो कहते नहीं हो, जो करते नहीं हो। अब मैं आपको एक मिसाल देकर पूछता हूँ। अल्लाह कह रहा बहुत बड़ा जुर्म है कि तुम जो करते नहीं वो कहो। तो मैं एक मिसाल देता हूँ। एक शराबी किसी दूसरे दोस्त से कहता है कि यार शराब ना पीना, मैं तो फंस गया हूँ, शराब ना पीना।
تو یہ اس نے گناہ کیا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہے؟ بولو. ایک باپ نماز نہیں پڑھتا لیکن چاہتا میرے بچے نمازی ہوں تو ان سے کہتا بیٹا نماز پڑھ لیا کر. تو یہ گناہ کیا ہے یا کوئی نیکی کا کام کیا؟ ہمارے دیہاتوں میں لوگ ان پڑھ ہیں, قرآن نہیں پڑھے ہوئے, نماز بھی ٹوٹی پھوٹی ہے. تو ہم نے وہاں اب گاؤں میں بہت جگہ مدارس ہیں ماشاء اللہ, تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پکڑ کے وہاں بلاتے ہیں, ان کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ان کے والدین خود ان کو بھیجتے ہیں. اب نہ ماں پڑھی ہوئی ہے قرآن نہ باپ پڑھا ہوا ہے, اور وہ اپنے بیٹے کو قاری صاحب کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ جا جا پتر پڑھ, جا پتر پڑھ. خود تو وہ سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ جانتا نہیں. تو کیا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ بیٹے سے کہے تو آگے بیٹا کہے آپ کا تو پڑھا نہیں, میں نے کیوں نہ لگا, جا پہلے تو آپ پڑھ. یہ اس طرح کا یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے بارے میں. اپنے کرتوت تو پہلے دیکھو پھر سانو تبلیغاں کرے جائے, پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کرو پھر سانو تبلیغاں کرے جائے. جو مجھے 3 دن کے لیے لے گیا تھا وہ کلین شیو ہی مرا, ساری زندگی کلین شیو رہا اور کلین شیو ہی مر گیا. تو میں اس کو کہتا تیرے منہ سے تو داڑھی نہیں, تو کیڑی تبلیغ کرنا آ گیا, چل بچا. تو آج مجھ سے بڑے کھاٹے والا کون ہوتا؟ اس آیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, کسی کو نیکی کی بات بتانے والا اور اگر وہ نیکی کا کام کر لے تو کہنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے. اور آیت کے بارے میں یہ مفہوم سمجھا جا رہا ہے جب تک خود عمل نہ ہو تو ہمیں تو دعوت دینی نہیں چاہیے. اس کے ساتھ آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا ینہون عن منکر فعلوہ. بنی اسرائیل پر لعنت برسی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں میں بہت آگے چلے گئے تھے, نمبر 1. نمبر 2, کانوا لا ینہون, نہیں روکتے تھے, غور سے سننا, نہیں روکتے تھے, عن منکرن, اس گناہ سے اور لوگوں کو, فعلوہ, جس گناہ کو وہ خود کر رہے ہوتے تھے اس گناہ سے وہ اوروں کو نہیں روکتے تھے. اس پر اللہ ان پہ لعنت برسا رہا ہے. ایک ان کی نافرمانی اور ایک یہ کہ تم خود گناہ گار ہو تو کسی کو دیکھتے ہو تو اس کو روکو تو صحیح. سبحان اللہ, کتنا کلیئر اللہ نے کر دیا ہے. لا یتناہون عن منکر فعلوہ, نہیں روکتے تھے اس گناہ سے جو وہ خود کر رہے ہوتے تھے. تو اس آیت کے مطابق تو اسے روکنا چاہیے نہیں. خود شراب پیتا ہے تو اسے تو شراب سے نہیں روکنا چاہیے. خود نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے. تو سارا سسٹم وہ تباہ ہو جائے گا اگر یہ مفہوم صحیح لیا جائے. تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کر نہیں رہے اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے. روزہ نہیں رکھا ہوا, ٹھیک ہے, اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یار روزہ بڑا لگ رہا ہے. یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون, کہ جو کام تم نے نہیں کیا اس کام کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے. اب اگلی آیت سنو. بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم کرتے تو ہو نہیں اور لوگوں کو کہتے ہو میں نے کیا ہے. یہ جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے, اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں. تب جا کر قبر و مقتن اپنے مقام پر آئے گا, ورنہ تو قبر و مقتن کا تو یہاں کوئی موقع ہی بنتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس آیت کا یہ مفہوم کبھی بھی نہیں رہا کہ خود عمل نہ ہو تو اوروں کو عمل کی دعوت نہیں دے سکتے, یہ کبھی بھی نہیں رہا. امام احمد بن حنبل اور ابوبکر صدیق, یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا. اور اس کے پھر کوئی 250 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا کہ اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا. ایک بہت لمبی کہانی ہے جس میں اس قرآن کے بارے میں ایک غلط عقیدہ بدعتیوں نے ڈال دیا تھا. اس پر امام احمد بن حنبل جم گئے کہ
मैं इस अकीदे पर कभी भी फतवा नहीं दूंगा। हुकूमत सारी उस अकीदे पर आ गई, कितने उलमा कत्ल किए गए और आखिर इनकी बारी आई, ये पकड़े गए तो इनको पहले जेल में डाल दिया गया। उस वक्त मोतसम बिल्ला हारून रशीद का बेटा वो खलीफा था, अमीरुल मोमिनीन था, और वो भी इसी अकीदे का था। उससे पहले मामून रशीद का दिमाग फिरा और वो लाइन से उतरा, और अब तलबा बैठे हुए हैं। सबसे पहला शख्स जो उम्मत मोहम्मद में मंतिक को लाया वो मामून रशीद था। अगर ये कमबख्त हिदायत का जरिया होती तो मामून तो गुमराह ना होता। मंतकी दलाइल सुनकर और वो कुरान के मखलूक होने का दावा कर बैठा। वो हाफिज हदीस था, जो कुरान था, और हाफिजुल हदीस था, और ऐसा पटड़ी से उतरा, ऐसा पटड़ी से उतरा। कितने बड़े बड़े उलमा उसने कत्ल करवाए, और कितने साल तक उम्मत इस फितने से गुजरती रही और मुसीबत उठाती रही। तो सबब उसका मंतिक थी, मंतिक। तो अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह को कैद किया गया और फिर एक दिन तय हुआ कि इसको दरबार में पेश किया जाए। तो अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं ये हुक्मरानों के कोड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इनकी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं भी जान बचाने के लिए कह दूंगा ठीक है कुरान मखलूक। क्योंकि जान बचाने के लिए कलमा कुफर कहना जायज़ है। कहने कि ये मेरे अंदर ख्याल आ गया। जिस दिन मुझे ले जा रहे थे दरबार में, बेड़ियों में और छतों पे औरतें और गली में लोग और एक रश रौला, एक कदावर आदमी मजमे को चीरता हुआ आगे आया। वो इतना कदावर था कि लोगों में उसका कद नुमाया नजर आ रहा था। वो कहता अहमद या अहमद। तो उसकी गरजदार आवाज सुनकर इमाम अहमद ने सर उठाया तो कहने लगा अतारिफुनी, मुझे जानते हो? उन्होंने फरमाया नहीं, मैं नहीं जानता। कहना अबुल हैथम, अना अबुल हैथम, मैं अबुल हैथम हूँ, बगदाद का सबसे बड़ा चोर। याद रखो, मुझे इस जुर्म की सजा में 18,000 कोड़े लग चुके हैं अब तक, और मैंने वो चोरी नहीं छोड़ी। तुम कोड़ों के डर से हक न छोड़ देना। अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं उसने मुझे जिंदा कर दिया, मेरे अंदर लहर दौड़ गई। एक चोर की दावत ने इमाम वक्त को हिदायत का रास्ता दिखा दिया, चोर की दावत, और कह रहा है कि अभी तक मैंने चोरी नहीं छोड़ी, और मुझे मुख्तलिफ औकात में जो कोड़े पड़े हैं 18,000 कोड़े पड़े हैं, और मैंने चोरी नहीं छोड़ी। देखो तुम हक ना छोड़ दे। तो इमाम अहमद बिन हंबल तन गए, कहा मुझे उसने बैठे बैठे शुरू हो जाते रहम अल्लाह अबुल हैथम, रहम अल्लाह अबुल हैथम, जोर जोर से कहना शुरू करते अल्लाह अबुल हैथम पे रहम फरमा। एक दिन बेटे ने पूछा ये अबुल हैथम कौन है? आपने कभी बताया नहीं हमें कि अबुल हैथम कौन है। तो फिर ये सारा किस्सा सुनाया जो मैंने आपको सुनाया कि वो शख्स है जिसने मेरे ईमान को जिंदा कर दिया और मैं उनके कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर हुई हुआ अहमद बिन अबी दाऊद उनका मुफ्ती था, और अहमद बिन हंबल अहल सुन्नत के उस वक्त तर्जुमान थे। उसने कहा ये मेरे नजदीक वाजिबुल कत्ल है, इसका कत्ल, इसका खून मेरे जिम्मे डाल दो, उसे कत्ल कर दिया जाए। तो मोतसिम थोड़ा डरता था कि बहुत बड़ी शख्सियत है, तो उसने कहा कि कौन है जो इनको कम से कम कोड़ों में हलाक कर दे। तो एक हबशी खड़ा हुआ, उसने कहा जो मेरे 10 कोड़े खा लेता है वो जिंदा नहीं रहता। उन्होंने कहा तुम और उस कोड़े लगाओ। उनका कुर्ता उतारा गया और उसने 60 कोड़े लगाए, 60। वो खून ऐसे बह रहा था और उनकी चादर खुल गई, तहमत खुल गया। जब तहमत खुला तो उन्होंने कहा अल्लाह मुझे बेपर्द होने से बचाना। तो खुला हुआ कोई चादर वहीं हवा में मुअल्लक हो गया, ऐसे खड़ी हो गई, तो उन पर गशी तारी हो गई। तो अहमद बिन अबी दाऊद आया और आकर कहने लगा अब भी अगर तुम कह दो कुरान मखलूक है तो मैं तुम्हें खलीफा के अजाब से बचा लूंगा। तुमने ऐसे जुर्जरी ली और कहने लगे अब भी तुम कह दो कि कुरान अल्लाह का कलाम है तो मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा लूंगा। एक चोर के खाते में है उम्मत का इस्लाम। तो कभी खैर की बात से मुंह न मोड़ना, चाहे तुम्हारा अमल है या नहीं। दावत देना हमारे जिम्मे है, लोगों को खैर की बात बताना हमारे जिम्मे है। जिसने मुझे आलिम बनने की तरगीब दी
وہ ایک کوثر نام تھا اس کا، پشاور کا تھا، اور ایک اس کا جنرل اسٹور تھا، اور میری رائمنڈ میں اس کے ساتھ تشکیل ہو گئی۔ میں 4 مہینے کے آخری ہفتے میں تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا 4 مہینے میں کہ میں ایک دفعہ خیال آیا، میں یہ سمجھتا تھا، آپ دیکھو کس قدر یعنی اس راستے کی اور اہل علم کی دل میں کمی تھی، کہ میں سمجھتا تھا آدمی 6 مہینے میں مولوی بن جاتا ہوگا۔ تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ایک مولوی کو بننے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ مہینے؟ وہ کہنے لگا 8 سال لگتے ہیں۔ 8 سال بڑا اوکھا کام ہے۔ تو میرے ذہن سے وہ نکل گیا۔ تو وہ میرے سال مجھ سے بڑا تھا عمر میں، وہ دکاندار تھا، دکان چلاتا تھا، میری تو 18 سال عمر تھی۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کی ہے، میں نے میڈیکل کالج میں میڈیکل پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹر بن کے کیا کرو گی؟ عالم بن جاؤ تمہاری آخرت بن جائے گی۔ اب میں اسے کہتا پہلے اپنی دکان سنبھال پھر میرے نال گل کریں، آپ تو دکاندار ہیں، میں نے تو آخی جانا عالم بن جائے، چل تو کتنا گھاٹے کا سودا ہوتا میری زندگی کا۔ تو مجھے ترغیب دینے لگ گیا، تو عالم بن جائے، تو عالم بن جائے۔ میں کہا یار میری جان چھوڑ، مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا اچھا ڈاکٹر بن کے کیا کرو؟ اتنا ہی ہے نا کہ پہلے بھی اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس نے پیسے کا لفظ استعمال کیا تھا، پہلے ہی اللہ نے پیسے دیے میں، تو ڈاکٹر بنو گے تو کچھ پیسے اور زیادہ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تم ڈاکٹری میں کیا کرو؟ اس نے میری کلی اڑا دی، حق سے اڑ گئی۔ کتنی صحیح بات کرتا ہے، چونکہ میں جب بھی ترغیب سنتا تھا ڈاکٹر بنو، تو اس میں 2 باتیں مجھے یاد ہے میرے کانوں میں، میری یادداشت ٹھیک ہے ابھی تک۔ میری ماں بولتی یا میرا باپ بولتا یا میرا چاچا بولتا یا میرا کوئی بھی بولتا، تو وہ کہتے طارق میاں ڈاکٹر بن جاؤ، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ میری یادداشت میں نہیں کہ کسی نے کہا ہو لوگوں کی خدمت کرو گے، مریضوں کا علاج کرو گے، ان کی دعائیں لو گے، نیور، ہرگز نہیں۔ بھائی یہ 2 باتیں، ڈاکٹر بن جاؤ، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ تو انہوں نے میری وکٹ اڑا دی کہ پہلے بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، 100 پہ 1000 ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اللہ نے میرا دماغ گھمایا اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری زندگی گزر گئی اس راستے۔ تو میں تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہوں، اس کا احسان ہی میں نہیں اتار سکتا کہ اس نے مجھے میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ تبلیغ میں جاؤ آپ لوگ، صرف 3 دن لگا لیا کرو تو آپ کا بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا، بہت سیکھنے کو ملے گا۔ اور جیسے رمضان میں بھائی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، رمضان کے بعد بھی یہ شروع ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔